सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10th साइंस 1 का 7th लेसन लेंसेस का पार्ट 4 सीखेंगे, जो कि स्टार्ट होता है ह्यूमन आई एंड इट्स वर्किंग के साथ। तो देख लो अब क्या करना है हमें। तो ह्यूमन आई और इस वर्किंग में आई का हम स्ट्रक्चर देखेंगे और वो सब क्या काम करता है कि जिससे हमें नजर आता है। सो लेट्स स्टार्ट। देयर इज अ thin transparent cover that is called membrane on the human eye. This is called as cornea. तो फर्स्ट पार्ट हमें आई का समझ में आ गया कि क्या होता है, कॉर्निया होता है। अब इस कॉर्निया में क्या है, हमारे आंखों के ऊपर वाली एक ट्रांसपेरेंट परत है, कवरिंग। लाइट एंटर्स द आई थ्रू इट, और इसी कॉर्निया से अंदर लाइट आती है। Maximum amount of incident light is refracted inside the eye at the outer side of surface of the cornea. जो मैक्सिमम अमाउंट यानी कि जो जितनी सारी लाइट आंखों पे पड़ती है वो क्या होती है, इनसाइड द आई, आंखों के अंदर रिफ्रैक्ट होती है। देयर इज अ डार्क फ्लैशी स्क्रीन बिहाइंड द कॉर्निया। अब कॉर्निया के पीछे जो डार्क फ्लैशी स्क्रीन होती है उसे बोलते हैं हम आइरिस। दिखाता हूं, देख लो ए वाली। आगे समझ, यहां पर ब्लू जो पोर्शन दिया है वो क्या है, हमारा आइरिस। कुछ लोगों का एक ग्रीनिश भी हो सकता है, अलग अलग कलर के हो सकते हैं। द कलर ऑफ आइरिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। आइरिस का कलर चेंज होता है लोगों के अनुसार। देयर इज अ स्मॉल होल ऑफ चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ आइरिस विच इज कॉल्ड एज अ प्यूपिल। ये होगा प्यूपिल की डेफिनेशन, यानी कि आइरिस के बीच में एक होल होता है और जो स्मॉल होल है मगर उसका डायमीटर चेंज होता रहता है, उसे बोलते हैं हम प्यूपिल। एंड दिस इज कॉल्ड एज द प्यूपिल। ये देख लो यहाँ पर ए वाला पोर्शन है प्यूपिल। अब आगे से देखोगे तो ये जो ब्लैक पोर्शन दिखाई दे रहा है, अब मैं इसे रेड कर रहा हूं थोड़ा सा, ओके, ये हो गया हमारा प्यूपिल। आगे समझ में। देन वापस जाते हैं हम, क्या आगे पढ़ते हैं। द प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। प्यूपिल ही क्या करता है, कंट्रोल करता है कितनी लाइट अंदर आने चाहिए। यानी कि जब बहुत लाइट है, कम लाइट है, बहुत ज्यादा लाइट है, उसके दरमियान इसका डायमीटर चेंज होता है। तो उसके बारे में भी दिया है हमें आगे। इफ द लाइट फॉलिंग ऑन द आई इज टू ब्राइट इट कॉन्ट्रैक्ट्स। बहुत सारी ज्यादा मात्रा में लाइट आ रही है तो हमारी आंखें क्या होती है, छोटी हो जाती है, यानी कि प्यूपिल की साइज कम हो जाती है, जिसके कारण अंदर आने वाली लाइट कम हो जाती है। देन व्हाइल इफ द लाइट इज डिम इट वाइडन्स। अगर आप अंधेरे में देख रहे हो कुछ चीज तो आपके आंखें क्या होती है, प्यूपिल की डायमीटर बढ़ जाती है। क्यों? जिसकी वजह से कम लाइट है तो ज्यादा लाइट आनी चाहिए, इसलिए डायमीटर बढ़ जाता है उस होल का। On the surface of the iris, just behind the pupil, on the surface of iris, there is a bulge of transparent layers. Iris के यहाँ पर bulge यानी कि एक बाहर निकला हुआ पोर्शन होता है लेयर्स का। There is a double convex transparent crystalline lens. वहां पर होती है crystalline lens, just behind the pupil, pupil के पीछे। The lens provides small adjustment of the focal length to focus the image. और यही लेंस क्या करती है, कुछ भी चीजें उसे फोकस करने के लिए आगे पीछे होती है, जिसके कारण हमें दूर की भी रहने दो, पास की रहने दो, सभी चीजें ठीक तरह से क्लियर नजर आती है। दिस लेंस क्रिएट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द स्क्रीन इनसाइड द आई। हमारे आंखों की जो स्क्रीन है पीछे, उस पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज तैयार होती है इस लेंस के कारण। दिस स्क्रीन इज मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स एंड इट इज कॉल्ड एज रेटिना। और इस स्क्रीन को हम बोलते हैं रेटिना, जिसके ऊपर हमारी सारी इमेजेस फॉर्म होती है। और एक किससे बनी होती है, लाइट सेंसिटिव सेल से। दिस सेल गेट एक्साइटेड व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम एंड जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल। जब इन लाइट सेंसिटिव सेल्स के ऊपर लाइट पड़ती है तो ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करती है।
अब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल किसके पास जाएगा? तो दिस सिग्नल्स आर कन्वेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व्स के मदद से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन के पास पहुंचा दिया जाता है। लेटर द ब्रेन एनालाइज दिस सिग्नल, अब उनको एनालाइज करेगा ब्रेन सिग्नल्स को, एंड कन्वर्ट देम इन सच ए वे दैट परसीव द ऑब्जेक्ट एज दे एक्चुअली आर इन, और इस सिग्नल से वो इमेज तैयार करेगा, और ये सारा काम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाता है। यानी कि आप एक ऑब्जेक्ट देखोगे, उससे लाइट आपके आइरिस से अंदर जाएगी, आइरिस का जो प्यूपिल है उसका डायमीटर चेंज कम ज्यादा हो जाएगा, अंदर गई, वहां पे आपको रेटिना पे इमेज मिलेगी। रेटिना पे इमेज पढ़ने के बाद लाइट सेंसिटिव सेल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करेगी, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्रेन के पास जाएगा, ब्रेन उसे एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद उसकी इमेज बनाएगा और वो आपको दिखाएगा। ये सारा प्रोसेस विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होता है। सो आगे देख लो क्या दिया है। While seeing the object as large, जब आप दूर के ऑब्जेक्ट देख रहे हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, the lens of the eye become flat। इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए जो लेंस होती है वो फ्लैट हो जाती है। अब फ्लैट हो गई तो क्या हो, उसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है। अगर समझ में, यहां पर देख लो इस वाले पार्ट में, यहां पर जब हम दूर की कोई चीज देख रहे हो, यहां पर कोई चीज है, तो यहां से लाइट रेज आ रहे हैं, तो ये लेंस उसे क्लियर करने के लिए फ्लैट बन चुकी है, जिसके कारण इसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है और ये रेटिना पर सही तरीके से फोकस होती है, जिसके कारण हमें क्लियर इमेज मिलती है। देन while seeing nearby object, नियर बाय ऑब्जेक्ट होगा तो वही लेंस अब राउंडेड हो जाएगी और उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ये हमें दिया है पार्ट बी में। यहां पर वो राउंड हो चुकी लेंस देख लो, नियर बाय ऑब्जेक्ट है, यहां से फोकस करके नियर बाय ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऐसे रेज निकल रहे हैं। अब वही अगेन यहां पर फॉल होंगे, रेटिना पर ही फॉल होने चाहिए, तभी हमें इमेज क्लियर आएगी। तो आप दूर के ऑब्जेक्ट देखो, आपकी लेंस फ्लैट होने वाली है, पास वाले ऑब्जेक्ट देख लो, आपकी लेंस राउंडेड होने वाली है। यहां पर आपकी फोकल लेंथ ज्यादा होने वाली है, यहां पर फोकल लेंथ कम होने वाली है। देन the capacity of the lens to change its focal length as per the need is called as the power of accommodation। यानी कि जो हमारी लेंस की एक कैपेसिटी है अपनी फोकल लेंथ अपने आप चेंज करना एज पर द नीड, यानी कि हम कौन सा ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, दूर वाला देख रहे हैं, पास वाला देख रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली अपनी फोकल लेंथ चेंज करती है। इस चीज को हम बोलेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन। Although the elastic lens can change its focal length to increase or decrease it, it cannot do so beyond a limit। मगर इससे क्या है, एक इलास्टिक लेंस होने के बाद एक फोकल लेंथ करती है चेंज, मगर एक इसको लिमिटेशन है। आगे समझ में। अब ये दोनों फिगर देखते हैं। आईलिड्स तो आपको पता है, बाहर जो हमारे हेयर्स दिखाई देते हैं उसे बोलते हैं आईलिड्स। देन स्क्लेरा, दैट इज द व्हाइट पोर्शन, ये जो हमारे आंखों का अंदर वाला जो व्हाइट पोर्शन है उसे बोलते हैं हम स्क्लेरा। देन कॉर्नर, कॉर्नर किसे कहेंगे, ये जो आइरिस है इसका ये बाहरी वाले एज को बोलेंगे कॉर्नर्स, और अंदर वाले ब्लैक पोर्शन को बोलेंगे हम प्यूपिल, जो कि चेंजिंग डायमीटर वाला होता है। अब दूसरी फिगर देख लो आई की, जिसमें सारे हमें पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई। आपको पार्ट्स के नाम लिखने के लिए आ सकता है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इस ट्रांसपेरेंट कवरिंग के बाद साथ, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट मीडियम। उसके अंदर है हमारा ब्लू पोर्शन वाला आइरिस, जो कि हमने ऊपर देखा था। देन चेंजिंग डायमीटर वाला ए, ब्लैक जो पोर्शन था चेंजिंग डायमीटर वाला प्यूपिल,
देन उसके अंदर देख लो वहां पे इसके ऊपरी वाली परत पर क्रिस्टलाइन लेंस, ये क्या है, लेंस जो कि फ्लैट होती है नहीं तो राउंड होती है। देन स्क्लेरोटिक कोट जो कि व्हाइट पोर्शन होता है आंखों के साइड में, कोरोइड पीछे वाला पोर्शन। देन ये सारी नर्व्स है, इन्हें क्या कहेंगे हम, ऑप्टिक नर्व्स। क्या कहेंगे, ऑप्टिक नर्व्स, ये ऑप्टिक मसल्स। और यहां पर एक छोटी डिस्क होती है जिसे बोलते हैं हम ऑप्टिक डिस्क। और उसके बाद हमारा मेन दैट इज स्क्रीन। यहां पर अलग पेन से निकाल देता हूं, ये देख लो यहां पर नजर आ रही है, ये क्या है, हमारी स्क्रीन। स्क्रीन को बोलेंगे हम रेटिना, जिसके ऊपर हमारी इमेज फॉर्म होती है। अब अगला देखते हैं, ये वाला हमने फिगर देखा था। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ normal eye at which the clearly visible without stress on eye is called minimum distance of distinct vision। यानी कि एक मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस ऑफ अ नॉर्मल आई, जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख सकते हैं विदाउट स्ट्रेस, आंखों पर कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा मगर ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेगा, इसे ही कहते हैं हम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्लियर विजन का। द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड नियर पॉइंट। यानी कि जब मिनिमम डिस्टेंस पे है, दैट इज डिस्टिंक्ट विजन के डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट, तो उसे बोलेंगे हम नियर पॉइंट। एंड फॉर नॉर्मल आई द नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। कितना है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। इसीलिए हमें क्या बोलते हैं, कम से कम 1 फीट का अंतर रख के कोई भी चीज देख लो, क्योंकि वो क्या है, हमारे आंखों के ऊपर स्ट्रेस नहीं आता। 25 सेंटीमीटर के दूरी पर ऑब्जेक्ट रखो, वो आपको क्लियरली दिखेगा विदाउट अ स्ट्रेस। ऐसे ही हमें मोबाइल फोन्स पढ़ना, कुछ लिखना है तो 25 सेंटीमीटर के दूरी पर ऑब्जेक्ट रखना होगा। द फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ह्यूमन आई एट विच क्लियरली विजिबल without stress on eye is called as farthest distance of distinct vision। यानी कि एक नॉर्मल आई है और वो ज्यादा से ज्यादा कितने दूरी का ऑब्जेक्ट देख सकता है क्लियरली, उसे बोलेंगे हम फारदेस्ट डिस्टेंस। यानी कि ज्यादा से ज्यादा इतने तक ही वो क्लियर देख सकता है, उसके आगे वाली चीज धुंधली नजर आएगी, ब्लर। द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज फार पॉइंट। यानी कि सबसे करीब, सबसे कम मिनिमम डिस्टेंस एट विच क्लियर इमेज ऑब्टेन इज कॉल्ड एज नियर पॉइंट, एंड मैक्सिमम डिस्टेंस विथ क्लियर इमेज इज कॉल्ड एज फारदेस्ट पॉइंट, दैट इज फार पॉइंट। एंड फार पॉइंट इज एट इंफिनिटी, यानी कि हम इंफिनिटी तक का क्लियर इमेज बना सकते हैं, इसे माना जाता है। Then the eyeball is approximately spherical। कौन से शेप का होता है आईबॉल, हमारे जो सॉकेट है ये देख लो आंखों का, स्पेरिकल होता है, बराबर। Then has a diameter of 2.4 सेंटीमीटर। कितना डायमीटर होता है इसका, 2.4 सेंटीमीटर। The working of the lens in the human eye is extremely important। यह लेंस का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, the lens can change its focal length to adjust and see the different distances। दूर की चीज रहने दो, पास वाली चीज लेने दो, ये लेंस ही है जो अपनी फोकल लेंथ चेंज करके उसे क्लियर बना देती है। इन अ रिलैक्स स्टेट द लेंथ ऑफ हेल्दी आईज, फोकल लेंथ ऑफ हेल्दी आईज कितना होता है, 2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ हेल्दी आई इज 2 सेंटीमीटर एंड आउटर फोकस ऑफ द आई इज ऑन द रेटिना। और एक तो फोकस हो गया 2 सेंटीमीटर के ऊपर, और जो अदर दूसरा फोकस है वो कहां पर होता है, रेटिना के ऊपर। तो ए पार्ट हम यहीं पर खत्म करते हैं विथ कंस्ट्रक्शन, दैट इज वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ आई। अब
अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन देखेंगे, यानी कि